भगवान शिव जी अवधूत का रूप धारण करके, अवधूत यानी बिल्कुल नग्न दिगंबर अवस्था में पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए, त्रिपुंड धारण करके, जटाधारी रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए भगवान अवधूत वेश में उनके मार्ग पर लेट गए। बीच रास्ते में एक जगह सकरा रास्ता था, वहां पर भगवान लेट गए। अब वो रास्ता इतना था कि यदि कोई ऐसा लेटा हुआ है तो जा नहीं सकते, जाना तो उसको उल्लंघन करके जाना पड़ेगा, उल्लांघन कर जाना पड़ेगा। तो इंद्र देवता ने कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं देवताओं का राजा हूं इंद्र? हमारे चलने पर सब लोग हमारे लिए मार्ग छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ आनंद में पड़े हुए, कोई उत्तर नहीं, मौन। जब बहुत अधिक कहा तब शिव जी ने कहा कि अन्य मार्ग से चले जाइए, मार्ग तो बहुत है धरती में। बृहस्पति जी सोचते हैं, अच्छा गुरु साथ में, अच्छी बात तो ये हो गई देवता देवराज के साथ कि अपने गुरुदेव के साथ गए। यदि गुरु के साथ ईश्वर दर्शन करने गए तो भ्रष्ट होने की संभावना ना के बराबर होती है। पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते, मतलब मार्ग से भ्रष्ट नहीं होंगे, मार्ग से भटकेंगे नहीं, क्योंकि गुरु साथ में है ना। तो तुरंत देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि देवराज कोई बात नहीं, ये कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं, जो आपके इतने कहने पर कोई पुरुष, साधारण पुरुष तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना हटे, आपकी महिमा सब जानते हैं, ये कोई सिद्ध योगी हैं, हम लोग दूसरे मार्ग से चलते हैं। अब दूसरे मार्ग से जाएं, इसको इंद्र ने अपना अपमान समझ लिया। उनको लगा कि साधारण से योगी के लिए हम देवराज इंद्र अपना मार्ग बदलें। मार्ग यदि बदलना ही है तो इसे बदलना पड़ेगा, हटना पड़ेगा हमारे सामने से। उन्होंने कहा, हे अवधूत, हे अघोरी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं अंतिम बार, यदि तुम मेरे मार्ग से ना हटे तो मेरा वज्र तुम्हारी पूजा करेगा, अर्थात मैं वज्र से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। यह कहने का आशय उनका। भगवान मौन ही रहे, कुछ नहीं बोले। देवराज इंद्र ने तुरंत क्रोध करके अपने वज्र को प्रकट किया और जैसे ही चेष्टा की कि वज्र चलाऊं इन पर, तो भगवान शिव जी ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। स्तंभित कर दिया मतलब वो हाथ ऐसा ही रह गया, वो नीचे भी नहीं हो पाया। उनको लगा अरे, लेकिन जैसे ही हाथ स्तंभित हुआ तो देवगुरु समझ गए कि ये शिव जी हैं, क्योंकि गुरु की साधना प्रबल थी। ध्यान लगाकर देख लिया उन्होंने कि अरे ये तो भगवान भोलेनाथ है, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, देवराज व्यर्थ का मोह और अभिमान त्याग दीजिए, इनकी शरण में चले जाइए। लेकिन देवराज इंद्र नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं अभी उसे उचित दंड दूंगा। तब भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया कि मैंने इसका वज्र स्तंभित कर दिया, फिर भी नहीं समझ पा रहा है। गुरु समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ रहा है, और गुरु की बात की अवहेलना करने पर ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और तुरंत भगवान शिव खड़े हुए और उनका शरीर क्रोध से जाज्वल्यमान हो गया। उनके शरीर से एक अग्नि प्रकट हुई। जब अग्नि प्रकट हुई उसी क्षण इंद्र को आभास हो गया कि ये शिव ही है। भगवान बृहस्पति देवता उनके शरणागत हो गए, दंडवत प्रणाम कर लिए। इंद्र नहीं हुआ लेकिन बृहस्पति जी हो गए। उन्होंने, अब भगवान जब शरण में कोई आ जाए तो फिर शिव जी उसको दंडित नहीं करते। बृहस्पति जी शरण में चले गए और बहुत स्तुति की। कहा, भगवान आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, तीनों लोक का पालन करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। भगवान हम तो आपके दर्शन करने ही आ रहे थे, यदि आप ही हमारा विनाश कर देंगे तो लोक में मर्यादा भंग हो जाएगी कि भगवान दर्शन करने आने वालों को दंड देते हैं, ये लोकोक्ति हो जाएगी। इसलिए प्रभु शरणागत की रक्षा करना चाहिए। इंद्र देवता से कहा, तुरंत प्रणाम करो। यदि तुमने अभी प्रणाम कर लिया, दंडवत हो गए, तो भगवान कभी भी तुम्हें नहीं मारेंगे। और इतना गुरुदेव के वचन सुनते ही इंद्र देवता भी दंडवत नमस्कार करने लगे। दंडवत जब नमस्कार कर लिया, लेट गए, तब भगवान शिव ने कहा, हे देवगुरु, शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इंद्र भी मेरी शरण में आ गया, इसलिए मैं इसे दंडित नहीं करूंगा। लेकिन जैसे कोई
व्यक्ति अपने उच्छिष्ट का त्याग कर देता, मतलब जूठन का परित्याग कर देता, दोबारा उसे नहीं निगलता, ग्रहण नहीं करता, या कोई व्यक्ति मुंह से कुछ थूक दे तो उसे दोबारा नहीं निगलता, उसी प्रकार मेरे शरीर से उत्पन्न यह जो अग्नि है इसे मैं दोबारा धारण नहीं करूंगा, लेकिन इसका पात मतलब इसको मैं इंद्र पर भी नहीं गिराऊंगा। ऐसा कहते हुए भगवान ने अपनी उस अग्नि को प्रेरणा दी कि समुद्र में चले जाओ। तो समुद्र में वह अग्नि चली गई। अब क्योंकि इंद्र देवता भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे थे, शिव जी ने अपने त्रयंबक रूप के यहीं पर दर्शन दे दिए, इसलिए शिव जी को प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके बारंबार क्षमा याचना करते हुए इंद्र देवता और गुरुदेव बृहस्पति जी वहां से चले गए।